नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत 5 टनल का उद्घाटन किया। इसके बनने में 30 मिनट का सफर 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। वहीं टनल उद्घाटन से पहले एक अजीब वाकया हुआ। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी इसी टनल से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। टनल से आते वक्त वे कुछ मिनट पैदल भी चले। इस दौरान उन्होंने टनल में पड़ी प्लास्टिक की एक बोतल देखी तो वो खुद ही उसे उन्होंने उठाया और डस्टबिन में डाला। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, इतने कम समय में इस कॉरिडोर को तैयार करना आसान बात नहीं है। जिन सड़कों के आसपास ये कॉरिडोर बना है वो सड़कें दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कें हैं। इस सभी मुश्किलों के बीच कोरोना आ गया, लेकिन ये नया भारत है। समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए प्रयास भी करता है। आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सुंदर उपहार मिला है। हालांकि उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि ऐसे काम करो तो जुडिशरी का दरवाजा खटखटाने वाले भी कम नहीं है। साइड में जो आर्टवर्क हुआ है उसको चाव से देखने के हमारा मन कर गया। एक एक चीज में देखता चला गया। मैं कह सकता हूं, पीयूष जी ने तो वर्णन किया, ये ऋतुओं का उसमें है। ये ठीक है, जब हम चर्चा कर रहे थे तब बातें बताई थी, लेकिन चर्चा के समय हमने जितनी बातें बताई थी, मुझे यहां उसमें भी वैल्यू एडिशन लगा, नयापन लगा, अच्छा लगा। एक जो मैं अंदर टनल देख करके आया तो मैं कह सकता हूं, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है। मैं नहीं जानता हूं दुनिया में कहां क्या होगा, लेकिन ये देखने के बाद मैं कह सकता हूं, शायद टनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलरी नहीं होगी, इतनी बड़ी लंबी आर्ट गैलरी बन गई है। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया है। युवाओं को बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें दी जा रही है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान मिला है। कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेता अग्निपथ विरोधी तख्तियां लेकर बैठे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार आम लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति के लिए स्कीम बनाती है। सेना की भर्ती का सपना युवा देखते हैं। देश के लिए जान देने का सपना देखने वाले असली देशभक्त है। आपका सपना तोड़ने वाले नकली राष्ट्रवादी है। युवा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस सरकार को गिराए। आप अपना प्रदर्शन बिना हिंसा के करें, आंदोलन जारी रखें, कांग्रेस आपका साथ देगी। प्रियंका ने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाते हुए कहा, तू ना झुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, अग्निपथ योजना देश के युवाओं को मार डालेगी, सेना को खत्म कर देगी। इस सरकार की मंशा देखे और इसे गिराए। ऐसी सरकार लाओ जो देश के प्रति सच्ची हो, देश की संपत्ति की रक्षा करे। मैं आपसे शांतिपूर्ण विरोध करने का आग्रह करती हूँ, लेकिन रुकना नहीं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है,
इस देश की संपत्ति आपकी है। सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने हो गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात कही है। जालंधर में कल हुए प्रदर्शन के बाद उन्होंने युवाओं से कहा कि 24 जून से पंजाब विधानसभा का सेशन है, उसमें वो ये प्रस्ताव लाएंगे। विधानसभा में स्कीम से जुड़ी बातें रखी जाएगी। वहीं संगरूर में रोड शो के दौरान एक युवक ने सीएम भगवंत मान को आवाज लगाई, जिसके बाद सीएम मान रुके और युवक से बात की। युवक ने कहा कि वो अग्निपथ स्कीम का विरोध करे। भगवंत मान ने कहा कि इस मुद्दे पर वो डटकर युवकों के साथ खड़े हैं। इसमें ना कोई समझौता किया जाएगा और ना ही कोई राजनीति। इससे पहले चंडीगढ़ में केंद्रीय नियम लागू करने को लेकर भी पंजाब सरकार प्रस्ताव पास कर चुकी है। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, 21 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ 'ਚ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ -20 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ है वो पुरानी प्रक्रिया में काम। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे के नगर निकाय चुनाव के दौरान चेयरमैन पद पर भाजपा प्रत्याशी अशोक कुचल चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। चुनाव आयोग का नियम है कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ के नजदीक कोई भी एजेंट, कार्यकर्ता एवं प्रत्याशी चुनाव चिन्ह का प्रचार नहीं कर सकता है। प्रत्याशियों की कनोपी भी बूथ से काफी दूर लगाई जाएगी। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी अशोक कुचल चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बिल्ला अपने कुर्ते पर और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में डालकर हर पोलिंग बूथ पर घूमते रहे। जब उनसे नियमों की अनदेखी करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो चुनाव चिन्ह और पटका उतारना भूल गए हैं। उन्होंने कैमरे के सामने दोनों चीजें उतार दी। वहीं उन्होंने भगवा कुर्ता डाल रखा था और उसके बारे में वो बोले ये मत उतरवाना, इतना ही काफी है। कैमरा बंद होते ही कुचल ने फिर से पटका गले में डाल लिया। उन्होंने वार्ड नंबर 1 के बूथ पर अपना वोट किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भपरा समलखा के अति संवेदनशील बूथ नंबर 5 और 6 पर हंगामा हो गया। यहाँ भाजपा और आजाद उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं के बीच ठन गई। मौके पर भाजपा प्रत्याशी अशोक कुचल भी खड़े थे। अशोक जी, एक सवाल ये है कि एसडीएम का भी और तमाम चुनाव अधिकारियों का कहना है कि जो भी प्रत्याशी हो या कार्यकर्ता हो, चुनाव चिन्ह उसके साथ नहीं होगा, सीने पर नहीं लगा होगा। मगर आपके लगती है, देखो हमने उतार भी दिया जी, और इसको भी उतार देते हैं। लेकिन आपके चुनाव चिन्ह भी है और पटका भी है बीजेपी का। ये आपके आदेश के हमने पालना कर दी। ये लो, अब सिर्फ पटका रह गया। पटका भी उतार अपने देश की शान है जी। और शान तो फूल भी है। ये मेरा भगवा रंग मेरे लिए जरूरी है, और ना उतरवा, इतना ही काफी। इस कुछ नहीं है जी। 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई, मैंने देखा आपके आदमी कुर्सी उठा के वो देख खड़े सामने, हाथ जोड़ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे और कंधे पे हाथ रख के समझा रहे थे कि आपने क्या करना है। कुर्सी डाल के बैठे थे। ये नियमों के खिलाफ है। अब की बार सबको एक उत्साह है कि पहली बार समालखा का विकास होगा। हमारा समाल का लगभग 10 साल पीछे जा चुका है। अब की बार देखना जड़ी कैसे काम की लगाए, शायद महीना 1.5 महीना पकड़े, ये गाड़ी रफ्तार से चले, ट्रिपल इंजन। विकास तो तब होता जब अभी तो प्रधान थे ना, कभी आप कह रहे हो विकास हुआ नहीं। हमारी सरकार नहीं थी, हमारा एमएलए नहीं था, वो भी हमारा हमारा चेयरमैन नहीं था। अब सब कुछ आपका लग रहा है। सब कुछ हमारा है। हमारी टांग खिंचाई नहीं होती थी, अब कोई टांग खींचने वाला नहीं है। जब टांग खिंचाई होती थी हमारी, अभी हाँ भाई, अभी नहीं तो। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और ये भी कि सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत की जाएगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन कराया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं
किया है और ना ही तोड़फोड़ की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। अनिल पुरी ने आगे कहा कि युवा फिजिकली तैयार हो ताकि वो हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर सके। हमने इस योजना को लेकर हाल ही में हुई हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। आज बिहार के पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के विमान में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि आनन फानन में विमान की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 11:55 पर विमान ने उड़ान भरी थी। 12:20 पर विमान में धमाके के साथ आग लग गई। 10 मिनट बाद पायलट ने सूझबूझ से विमान को एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस समय विमान में आग लगी उसमें 185 यात्री सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 18 नंबर सीट पे थी और मतलब जब वो रनवे पे थी तब से बहुत तेज साउंड आ रही थी जो नॉर्मल साउंड नहीं होती है, एबनॉर्मल थी। फिर जब टेक ऑफ हुई, टेक ऑफ होती विंडो से स्पार्क्स दिख रहे थे इंजन से। उसके बाद में जैसा इन्होंने बताया है, जैसा न्यूज़ में हमने भी देखा है, अभी रीड कर रहे हैं कि पक्षी टकराई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ था। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।